वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें कहा गया जी कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है जिसका हर साइड जो है वो 60 मीटर्स है। तो हमने इसका डायगोनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी फील्ड बना लेता हूँ। तो स्क्वायर फील्ड में ये खासियत होती है कि इसकी सारी साइड जो है वो इक्वल होती है। तो ये भी 60 मीटर्स है, ये भी 60 मीटर्स है, ये भी 60 मीटर्स है और ये भी 60 मीटर्स है। तो इसका डायगोनल होता है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो फासला, इसको डायगोनल कहते हैं। ये हमने फाइंड करना है। तो अगर हम इसको देखें तो इसको अगर हम इग्नोर कर दें ऊपर वाली, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारे पास राइट एंगल है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है। तो इसके मुताबिक हम डायगोनल फाइंड करेंगे। इसको मैं नाम देता हूँ जी सी का, इसको नाम दे देता हूँ बी का, सॉरी ए का दे देते हैं बुक के मुताबिक, और इसको बी का। तो ये हमने फाइंड कर लिए। तो चलते हैं जी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 60 इंटू 60 का स्क्वायर आपके पास आ गया 3600 जमा 3600, ये आ जाएगा जी 7200। और इस साइड पे बी स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। तो आ जाएगा 72 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 7200, ये आपके पास आता है जी 60 अंडर रूट 2, और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका डायगोनल आ गया जी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। वो मैंने साथ ही लिख लिया था क्योंकि वो भी इसी तरह के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एंगल बी 90 डिग्री का हो तो ये नीचे दिए गए क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है जी, मेजर एंगल सी 60 डिग्रीज है और सी साइड जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम में मेरे पास जो एंगल बी है, यानी कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्रीज का है। ये एंगल सी कर लेते हैं, ये हमारे पास है जी 60 डिग्रीज। और एंगल ए हमने जो है वो फाइंड करना है, उसके अलावा साइड्स भी फाइंड करनी है। ये साइड हमारी सी हो गई, ये साइड हमारी सी जो है वो दी गई है 3 ये साइड हमारी ए हो गई, ये फाइंड करनी है। और बी साइड हाइपोटेन्यूज भी हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले साइड ए फाइंड कर लेते हैं। तो ए ओवर सी इज इक्वल टू tan थीटा के इक्वल होगा। ठीक है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ए इज इक्वल हो जाएगा सी tan थीटा। सी की वैल्यू 300 है, tan की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan थीटा की वैल्यू 60। तो निकाल लेते हैं जी tan 60, ये हमारे पास आ रहा है जी √3। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, तो ये आपके पास 9 आएगा। क्योंकि अगर मैन्युअली करें तो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 का 9 बचेगा। अब इसी के साथ हमारी जो ए साइड है वो आ गई है जी 9। अब हम चलते हैं जी बी साइड फाइंड करने की तरफ। तो बी साइड को हम दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, या तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लें या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सॉल्व कर लेता हूं। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास सी है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा। तो हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, उसको उधर ले जाते हैं, cos थीटा को इधर ले जाते हैं। सी ओवर cos थीटा इज इक्वल टू बी। सी हमारे पास 303 है, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्रीज है, और बी हमने फाइंड करना है। तो cos 60 निकाल लेते हैं, ये हमारे पास आएगा जी 1/2। तो इसको लिख लेते हैं जी 1/2, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 6√3 इज इक्वल टू बी। अगर नहीं समझ लगी तो 1/2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये था हमारे पास 303 ओवर 1/2, ये डिवाइड हो रहा था। तो डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई बनाते हैं तो ये रकम उल्टी हो जाती है, 2/1 हो जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6√3 आ जाएगा। तो ये दोनों साइड्स आ गई, इसको मैं रेज कर देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाए। तो ये साइड हमारे पास ए भी आ गई और साइड बी भी आ गई। अब हम एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल हमने ए एंगल बी फाइंड करना है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम पहले देख चुके हैं कि तीनों एंगल्स का सम जो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इनको ऐड कर लेते हैं।
एंगल बी हमारे पास जो है वो 90 डिग्रीज है, एंगल सी 60 डिग्रीज है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इनको प्लस कर लेते हैं, 90 प्लस 60 150 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 150 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्रीज माइनस 150, तो एंगल ए हमारे पास आ गया जी 30 डिग्रीज। तो इजी क्वेश्चन है, थोड़े से लेंथी है, लेकिन कंसेप्ट वही है जो हम पहले करते आए हैं। तो इसी के साथ चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट पे। इसके 6 पार्ट हैं टोटल, तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट है जी हमारे पास एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, ए साइड हमारे पास 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो डायग्राम बना लेते हैं जिसकी, तो डायग्राम इसकी वही बनेगी। बी हमारे पास 90 डिग्रीज हो गया, एंगल हमारे पास हो गया जी 45 सी वाला, और ए एंगल हमने फाइंड करना है। उसके अलावा सी और ए हमें दिया हुआ है, बी हमने फाइंड करना है। ए हमारे पास 8 है, सी और बी हमने फाइंड करना है। तो उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लेते हैं जी। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा, तो बेस उधर चली जाएगी, tan इधर आ जाएगा, a ओवर tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी b के, सॉरी यहां पर c आना था, तो वैल्यूज पुट करते हैं। 8 डिवाइडेड बाय tan 45, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी tan 45 1 के इक्वल होता है, तो 8 डिवाइडेड बाय 1 जो है वो 8 ही आएगा, तो c आ गया जी 8 सेंटीमीटर। तो c भी 8 सेंटीमीटर आ गया। अब हम b निकाल लेते हैं, तो b निकालने के वही दो तरीके हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल लें। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालूंगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है जी। तो बेस उधर चली जाएगी, cos थीटा इधर आ जाएगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज उधर चला जाएगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। बेस 8 है, cos 45 डिग्रीज, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 8 डिवाइडेड बाय cos 45, तो ये मेरे पास आ गया जी 8√2, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 8√2 सेंटीमीटर। तो b की वैल्यू 8√2 लिख देता हूँ यहाँ पे जी। अब हम एंगल्स फाइंड कर लेते हैं, तो वही फार्मूला है, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल a हमने फाइंड करना है, एंगल b हमारे पास 90 डिग्रीज है, एंगल c हमारे पास जो है वो 45 डिग्रीज है। इनको प्लस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा जी 135 डिग्रीज इज इक्वल टू 180, तो एंगल a भी हमारे पास आ गया जी 180 डिग्रीज माइनस 135 डिग्रीज इज इक्वल टू 45 डिग्रीज का एंगल a आ गया। तो वही तरीका है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ लग रही है। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास दोनों साइड्स दी हुई हैं, a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और एक एंगल दिया हुआ है b। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले, वही डायग्राम बनेगी, a b c ये 90 डिग्रीज का है, साइड c जो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, साइड a जो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज हमने b फाइंड करना है, उसके बाद एंगल c और एंगल a भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, एंगल c फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास tan थीटा, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, ओवर बेस हमारे पास जो है वो 6 है, tan थीटा, थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इधर आएगा, तो tan इनवर्स ये आ गया जी 2, तो ये निकाल लेते हैं जी tan इनवर्स 2, ये हमारे पास आता है जी 63.43 डिग्रीज, तो ये आ गया जी 63.43, एंड ये हमारे पास आ गया जी एंगल C। तो एंगल C यहाँ पर भी हम एंगल C ही लिखते हैं, एंगल C और थीटा को रेस कर देते हैं, ये आ गया। अब हमने फाइंड करना है जी एंगल A, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल A फाइंड करने के लिए एंगल B 90 डिग्रीज है, एंगल C भी हमने निकाला है 63.43 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इनको प्लस कर लेते हैं, 90 प्लस 63.43 डिग्रीज, ये आपके पास आ जाएगा जी 153.43 डिग्रीज इज इक्वल टू 180
और ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 153.43 डिग्रीज माइनस कर लेते हैं। ये आपके पास सॉरी मैं दोबारा से कर लूँ 180 माइनस 153.43 ये आ रहा है जी 26.57 डिग्रीज का एंगल ए भी आ गया। अब बारी रह गई जी साइड बी की, तो उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होगा जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी हमारे पास 6 का स्क्वायर है प्लस 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 36 प्लस 144, 36 प्लस 144 ये हमारे पास आ गया जी 180। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे 180 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 180 ये हमारे पास आ जाता है जी 6/5, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं चूंकि ये मेरे पास हैंड से कैलकुलेटर तो डायरेक्ट ले रहा हूँ, आप भी कोशिश करें इस तरह का कैलकुलेटर ले तो ये आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। तो ये तीनों चीज़ें फाइंड हो गई हैं, एंगल सी भी आ गया, एंगल ए भी आ गया और बी की वैल्यू भी आ गई। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है, वो भी थोड़ी सी चेंजेस है, ज़्यादातर वैल्यू की ही चेंज है। तो पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास वो दिया गया जी मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्रीज और सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ एंगल चेंज कर दिया, पहले एंगल सी दिया हुआ था अब ए दे दिया है। तो डायग्राम वही बनेगी, सिर्फ ए हमारा बेस एंगल आ जाएगा, बी तो वही है 90 डिग्री, सी ऊपर चला जाएगा। तो ए हमारे पास 60 डिग्रीज है, सी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है और ए फाइंड करना है और बी हमने जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए फाइंड कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ये इधर आ जाएगा tan थीटा, सी की वैल्यू 4 tan 60 डिग्री। तो ये लिख लेते हैं जी 4 मल्टीप्लाई tan 60, ये हमारे पास आ रहा है जी 4/√3। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू निकालने के लिए वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर लेते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा। cos इधर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। सी की वैल्यू 4 है, cos 60 इज इक्वल टू बी। तो लिख लेते हैं जी 4 डिवाइडेड बाय cos 60, ये हमारे पास आ रहा है जी 8। तो बी की वैल्यू आ गई थी 8 सेंटीमीटर। एंगल्स फाइंड कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल ए हमारे पास 60 डिग्रीज है, एंगल बी 90 डिग्रीज है, प्लस एंगल सी फाइंड करना है 180 डिग्रीज, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्रीज, तो 30 डिग्रीज हमारे पास बाकी बचेगा। तो वही तरीका है, सिर्फ एंगल चेंज हो गया। तो पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं, वो भी इसी तरह का ही है। बेस एंगल हमारे पास ए है, तो डायग्राम पहले बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेस एंगल दिया गया जी ए, बी 90 डिग्रीज है, सी हमने फाइंड करना है, ए 30 डिग्रीज दे दिया गया, सी साइड हमें 4 दे दी गई है, ए फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं जी परपेंडिकुलर ओवर बेस वाले फार्मूले से परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू सी tan थीटा। तो सी हमारे पास है जी 4 सेंटीमीटर, tan अब थीटा हमारे पास 30 डिग्रीज है, यहाँ पर लिखते हैं जी 4 × tan 30, ये आपके पास आ रहा है जी 4/3/3, या इसको आप 4/√3 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गई ए की वैल्यू, बी की वैल्यू वही बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा, तो हाइपोटेन्यूज उधर चला जाएगा, सी ओवर cos थीटा इज इक्वल टू बी, ये 4 cos 30 डिग्रीज, तो 4 डिवाइडेड बाय cos 30, ये आपके पास आ जाएगा जी 8/3/3, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 8/√3, दोनों तरह से ये लिखा जा सकता है। एंगल फाइंड कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल ए 30 है, एंगल बी 90 डिग्रीज है, एंगल सी फाइंड करना है, इनको उधर ले जाकर माइनस कर लेते हैं। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 90 30 हमारे पास होगा जी 120, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्रीज। तो तीनों चीजें
फाइंड होगी। अब लास्ट पार्ट है जी हमारा, उसकी तरफ चलते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। बी हमें दिया हुआ जी 10 सेंटीमीटर्स, ए दिया हुआ जी 6 सेंटीमीटर्स। डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास आएगा जी ए बी हमारे पास 90 डिग्री है, सी बी दे दिया जी 10 सेंटीमीटर्स, ए हमारे पास है जी 6 सेंटीमीटर, सी हमने फाइंड करना है, एंगल ए और एंगल सी फाइंड करना है। तो पहले सी फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर आगे माइनस हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 10 का स्क्वायर माइनस ए है जी 6 का स्क्वायर, ये आ गया जी 100 माइनस 36 64। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे 64 का, तो c इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ गया जी 8 सेंटीमीटर। अब एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। तो बेस एंगल फाइंड करने के लिए मैं परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल करूंगा। तो a ओवर c इज इक्वल टू tan थीटा। तो a हमारे पास 6 है, c हमारे पास 8 है, tan थीटा। तो थीटा की जगह मैं एंगल a लिख लेता हूं। तो एंगल a इक्वल आ जाएगा जी tan इनवर्स 6 ओवर 8 के। तो पहले मैं कर लेता हूं 6 डिवाइडेड बाय 8, जो आंसर आएगा उसका मैं ले लेता हूं tan इनवर्स। तो ये मेरे पास आ रहा है जी 36.87 डिग्रीज। तो एंगल ए ये आ गया। अब बात करेंगे एंगल सी की। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल ए अभी हमने निकाला है 36.87 डिग्रीज, एंगल बी 90 डिग्रीज है, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये तो जाके माइनस हो जाएगी, बट इनको प्लस कर लेते हैं 90 प्लस 36.87। तो ये हमारे पास आ रहा है जी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 126.87 डिग्रीज। तो 180 डिग्रीज में से माइनस कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 53.13 डिग्रीज। तो बहुत आसान सवाल है, सारे एक जैसे थे। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ लगी होगी। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी है तो वीडियो को दोबारा देखें, बल्कि पिछली वीडियोस को भी देखें, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की ये जो रेशोज हैं और दूसरे कंसेप्ट हैं उनकी समझ लगे। फिर आप यहाँ पर आएंगे तो काफ़ी इजी होगा। तो बार बार वीडियोस को देखें, फिर भी समझ नहीं लगती है तो कमेंट्स में लाजमी पूछें, आपको जवाब दिया जाएगा। उसके अलावा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि नॉलेज दूसरों तक भी पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो। थैंक यू।